मुस्कान शर्मा ने अभी हाल फिलहाल में शादी कर ली, जिसके बाद जहां कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वहीं कुछ लोग मुस्कान शर्मा को बहुत हेट दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण हिंदू लड़की ने कैसे मुसलमान लड़के से शादी कर ली। तो चलिए मुस्कान शर्मा के प्यार, धोखे और शादी की पूरी असली कहानी जानते हैं। 22 नवंबर 1997 को मुस्कान का जन्म यूपी में हुआ। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुस्कान यूपी से बिलोंग करती हैं और अपना सरनेम शर्मा लिखती हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है बल्कि नाई कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। यूपी के नाई भी शर्मा लिखते हैं और इनकी फैमिली में मम्मी, पापा, भाई और बहन है, लेकिन इन्होंने कभी अपने पापा और भाई की आइडेंटिटी नहीं रिवील की। मुस्कान जब 15 साल की थी तो इनकी मुलाकात शादाब खान से हुई, जो इनके मोहल्ले में रहते थे और साथ ही साथ इनके स्कूल में भी पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज्यादा बात होने लगी। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हुए और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर इन दोनों टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगे। इनकी कपल वीडियोस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। टिकटॉक पर ये दोनों वायरल भी काफी ज्यादा थे। इन दोनों के रिश्ते के बारे में इनकी फैमिली को पता था। शादाब की फैमिली मुस्कान के लिए तैयार थी, लेकिन मुस्कान की फैमिली शादाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन मुस्कान शादाब के लिए मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड थी कि वो शादाब के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। बोलोगे ना शादाब, आज आपको ये चीज बता रही हूँ। मेरी मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी 5-6 लाख की भी जरूरत अगर शादाब को काम के लिए होगी आप दे देना। मम्मी ने बोला ठीक है, मैं डीसीबी में रख के दे दूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे घर में दामादों की बहुत इज्जत है। ये तो मतलब मम्मी ने उसको थोड़े बहुत 5-6 लाख तो नहीं दिए, लेकिन कपड़े की दुकान में, मोबाइल की दुकान में जो भी पैसे दिए थोड़े बहुत। लेकिन ये चीज वो जानता था, अगर वो 10 लाख भी बोलता ना मुझे, मैं मम्मी से कहीं ना कहीं से कैसे भी उसको दिलवाती कि नहीं तू अच्छा कर। मैं हमेशा चाहती थी कि तू आगे बढ़े। वो शादाब को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इन दोनों पूरे 10 साल रिलेशनशिप में थे और दिसंबर 2020 को शादी भी करने वाले थे। लेकिन अचानक से जुलाई 2020 में शादाब मुस्कान से दूरी बनाने लगे। वो कहने लगे कि मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, तो मैं दरगाह जाता हूँ, तुम भी मेरे लिए नमाज पढ़ो। मुस्कान शादाब को इतना प्यार करती थी कि शादाब की हर बात को इजिली मान लेती। लेकिन एक दिन शादाब के क्लोज फ्रेंड से इन्हें ये पता चला कि शादाब उन्हें चीट कर रहा है। मुस्कान से अलग होना चाहता है। मुझे 5वीं बार मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे नहीं रहना है। मेरी क्या गलती थी ये सब में? तेरी गलती ये थी कि तूने 9 साल तूने अपना उसके साथ में तूने अपना लाइफ पार्टनर बना के तूने किया। गलती मेरी थी जो मैंने क्या कहती तुझे स्ट्रिक्ट नहीं किया। ठीक है। मुस्कान सब कुछ समझ ही पाती कि तभी अगस्त 2020 में शादाब ने शालिनी सूर्यवंशी से शादी कर ली। ये बात इनको बहुत ही ज्यादा तोड़ गई। मुस्कान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और इसी रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। इन सब सिनेरियो में इनके फैमिली और फ्रेंड्स बिल्कुल पिलर की तरीके खड़े रहे, खासकर इनकी मम्मी ने इस टाइम इनको बहुत सपोर्ट किया और मुस्कान शर्मा ने खुद बताया था कि अगर उनकी मम्मी नहीं होती तो वो शायद ये दुनिया छोड़ चुकी होती, क्योंकि उनको अपने जीवन से इतनी नफरत हो गई थी। लेकिन इनकी मम्मी ने इनको डिप्रेशन से निकाला और ये बैक टू नॉर्मल हुई और सोशल मीडिया पर वापस लौटी। जब ये सोशल मीडिया पर वापस लौटी तो ये देखा गया कि ये काफी ज्यादा रिलीजियस हो गई। ये हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करने लगी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने इनको भरपूर प्यार दिया और रेहान रॉय के साथ ये वीडियोस बनाती थी, वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रेहान के साथ इनकी जोड़ी भी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। लोगों को तो ये लग रहा था कि कहीं रेहान और मुस्कान शादी ना कर लें। तभी अचानक से मुस्कान जो है वो दुबई शिफ्ट हो गई और सोशल मीडिया पर इनएक्टिव हो गई। लोग परेशान होने लगे कि मुस्कान शर्मा आखिर कंटेंट क्यों नहीं डाल रही है, क्योंकि मुस्कान शर्मा को लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में मुस्कान ने कभी भी किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया कि वो दुबई क्यों शिफ्ट हो गई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब उन्होंने सना खान के साथ इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बताया कि उनकी लाइफ में 7-8 महीने से बहुत चीजें खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वो दुबई शिफ्ट हो गई और उन्हें दुबई में मेकअप भी सीखना था। लेकिन दुबई जाकर उन्हें इतना अच्छा लगा कि उनको वहीं पर रह जाने का मन किया। लोग प्लान करके जाते हैं, मेरा एक्चुअली ऑल ऑफ सडन ही हुआ। मतलब मैं यूजुअली मुझे मेकअप वगैरह का शौक है, तो मुझे मेकअप सीखने जाना था। बट पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजें थी ना कि यहाँ पे ना बहुत चीजें ऐसी हो गई थी रहना, तो मैंने सोची ओके जाती, कुछ भी प्लान नहीं, एक दिन पहले टिकट बनाया चली गई। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनकी फैमिली से अब उनका कोई कनेक्शन नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो मुंबई आना कम प्रेफर करती है। पसंद है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई जस्ट वांट, लोग वैसा बोलते हैं आप शिफ्ट हो गए आपने बताया नहीं, लोग बोलते हैं हमारे साथ शेयर करो। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। जिसके बाद लोगों को ये बात इतनी बुरी लगी कि जिस माँ और फैमिली ने तुम्हारे इतने बुरे वक्त में साथ दिया, आज उसी का साथ छोड़ दिया है।
अब लोगों को विश्वास हो गया कि मुस्कान ने पक्का इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो इनकी शादी की वीडियोस वायरल हो रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि मुस्कान ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है। फिर क्या, लोगों ने इनको जमकर हेट देना शुरू कर दिया है। उसका कारण ये है कि मुस्कान एक बार धोखा खा चुकी है और लोग चाहते हैं कि ये दोबारा धोखा ना खाएं। इसी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा हिट दे रहे हैं। लेकिन देखो, मुस्कान ने पिछले 2 साल से अपनी लाइफ पूरी तरीके से प्राइवेट कर रखी है। वो ये नहीं बता रही है कि 2 साल में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है। जब तक इनकी फैमिली में से कोई या मुस्कान खुद आकर नहीं बताती है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, मुस्कान अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं इसी विश के साथ इस वीडियो को यही करना चाहूंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो करिएगा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी रियल और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोगन होई तेरी यारां दिखदा ना कोई तेरे बाहर।